जय श्री कृष्ण। जय श्री प्रकाश भाई, કેમ છો सुमित्रा સુમિત્રાબેન? बेन, आओ 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 आओ, अजय कुमार आओ। बराबर पहुंची गया ने? सफर तो एकदम अच्छा रहा, रास्ता भी इतना मस्त है, मालूम ही नहीं पड़ा कब गांव आया आपका। 2 साल से हमारा अजय जूनागढ़ के एक होटल में असिस्टेंट मैनेजर का काम करता है। हाँ, हम तो चाहते हैं कि मांगरोड वापस आ जाए, पर ये तो जूनागढ़ में ही जम गया है। सुमित्रा बेन, प्रकाश भाई, अजय कुमार और स्वाति जहाँ रहे बस एक दूसरे को खुश रखे बस। आज तो आखिर जिंदगी तो उन्हें ही साथ में बितानी है ना। अजय जी तुमको कुछ बात करनी है स्वाति से? हाँ हाँ अजय कुमार, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए आप। वैसे बड़ा होटल नहीं है, छोटा ही है, और मैं भी अभी असिस्टेंट मैनेजर ही हूँ, पर आगे जाके प्रमोशन मिलनी चाहिए, मतलब मिलेगी। तुमने फर्स्ट ईयर बीकॉम किया है? हाँ। कंप्लीट नहीं किया? वो मन नहीं किया। वो हर दूसरे हफ्ते ना मेरी नाइट ड्यूटी लगती है, पर मैं मैनेजर से बात कर लूंगा कि मेरी 6 महीने तक कोई नाइट ड्यूटी ना लगे। बड़ा खड़ूस है, 3 में मान जाएगा। स्वाति, मेरी मम्मी पापा को तुम पसंद हो, और मुझे भी। तुम्हारी क्या मर्जी है, मुझसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी बता दो मुझे, चलेगा मुझे। यह जिंदगी की बात है, पूरी जिंदगी की। सुना अल्पा, अजय के माँ बाप ने हाँ बोला है। हाँ? अगले हफ्ते सगाई और मई महीने में तो लगन लेने की बात कर रहे हैं। आखिर सुन ली नरवाई माँ ने हमारी। दिन पहले सगाई तय हुई और आज वो भी गई। मुझे लगता है हमारी तकदीर पे से काले बादल हट गए। जो भी रिश्ता आता है हर कोई आपको पसंद करके जाता है, लेकिन फिर उनको पता चलता है कि आप मयूर के साथ भागी थी। मतलब सबको पता चल जाता है। स्वाति दीदी कौन बताता है उनको? आकृति, अगर तुझे लगता है मैं बताती तो बात सगाई तक नहीं पहुंचती। आपकी ये सगाई भी टूटे या आने वाली 1 दर्जन और सगाई भी टूटे, लेकिन आपका लगन मयूर से इस जन्म में तो नहीं होने वाला। ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है आकृति। मैंने तो अपनी तकदीर के साथ समझौता कर लिया। अब तकदीर खुद उसे कबूल नहीं करती तो मैं क्या कर सकती। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रकाश भाई, सुमित्रा बेन, वो तो स्वाति से एक भूल हो गई थी। ऐसी भूल एक ही बार होती है महेंद्र भाई, और जिंदगी भर हम उसको छुपाते फिरते हैं। महेंद्र भाई, आपने धोखा किया हमारे साथ। हमने कोई धोखा नहीं दिया है। देखिए, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, अब तो सगाई भी हो चुकी है। हम हाथ जोड़ते हैं। हम हाथ जोड़ते हैं आपके। महेंद्र भाई, वो होता ना अफेयर, स्कूल में, कॉलेज में, मोहल्ले में, तो बात समझ में आती। जमाना ऐसा है। आपकी लड़की 5 दिन तक वो होटल में थी उस लड़के के साथ में। अरे हाँ, आप लोग बोल रहे हैं लगन नहीं हुए, पर उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ, इसकी क्या खातिरी है? ना ना सुमित्रा बेन, हमारी स्वाति लगन से पहले ऐसा कुछ और ये तो उसको बिल्कुल सही समय पे घर वापस भी ले आए। हाँ, आप गए थे वहाँ 5 दिन रुकने, ये देखने कि क्या हुआ है क्या नहीं। बहुत कुछ हुआ होगा महेंद्र भाई। जवान लड़का लड़की, बचपन का प्यार, होटल के रूम में एक साथ, और कुछ नहीं हुआ उनके बीच। इतना तो हमको मूर्ख मत समझो आप। देखिए, बात को 1.5 साल हो चुका है और हमारी स्वाति को बहुत पछतावा है इस बात का, दिल से। हमें जिंदगी भर का पछतावा नहीं चाहिए। महेंद्र भाई, हमने अजय को सब कुछ बोल दिया है। अभी वो आएगा, आप आपका अंगूठी वापस लेके जाओ। अरे अल्पाबेन, 100 बात नहीं, एक बात जूनी बात है, पर आज भी लागू होती है। बंद मुट्ठी लाख नहीं है, खुली जाए तो खाक नहीं। अरे आप लोग, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अजय,
अंगूठी वापस कर दे। पापा अंगूठी वापस कर दे। नहीं नहीं अजय को देखिए, सुमित्रा बेन, प्रकाश भाई, मेरी कोई खास ऐसी हैसियत तो है नहीं। आप लोग जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। अजय कुमार, आपको जो चाहिए मुझे कहिए, मैं दूंगा। ऐसा मत कीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय स्वाति के। पापा, मम्मी, जो हुआ वो अतीत था। मुझे स्वाति पसंद है, मुझे स्वाति से लगन करना है। पापा क्या कर रहे हो? हमारे साथ धोखा हुआ है, इसीलिए महेंद्र भाई ने जोर दिया कि वो मांग उड़ाएंगे स्वाति को लेके। 5 दिन तक वो लड़की किसी के साथ होटल में थी, कुंवारी नहीं है वो। चल सर, कुंवारा पढ़ना नियत का प्रमाण है ना चरित्र का। पापा बेटा, ऐसी बच्चलन लड़की के भरोसा हम कैसे कर सकते हैं? मुझ पे तो भरोसा है ना मम्मी। तुम्हारी बात नहीं है अजय। पापा ये सिर्फ मेरी और मेरी तो बात है। आप दोनों ने स्वाति को पसंद किया, मुझे मिलवाया, मैंने बात की उससे, मुझे पसंद आई। इतने महीनों से बात हो रही है, प्यार हो गया है, जिंदगी साथ बिताने का प्लान बन गया है, और सबसे जरूरी बात, एक दूसरे पे भरोसा हो गया है। उस भरोसे के भरोसे मान जाइए प्लीज। लगन तब का ही रखिए जब की तय हुई है, प्लीज पापा। महेंद्र भाई, हमारे बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है। लगन उसी तारीख को होगा। आभार। તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। आभार। सुखी रहो बेटा। खुश रहिए। अजय कुमार जी। नरवाई माता की कृपा से आप हमारी जिंदगी में आए हो। स्वाति, बेटा अजय कुमार का ख्याल रखना। देखो, कोई भी शिकायत का मौका मत देना। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। आखिरकार देर आए दुरुस्त आए। नरवाई माता की कृपा से आगे भी सब दुरुस्त रहेगा। बस नरवाई माता हमारी स्वाति के साथ आगे भी सब अच्छा ही करे। स्वाति, 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 નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે। તમે જો નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે।
નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે. जय श्री कृष्ण अजय कुमार. हाँ पप्पा, स्वाति पोरबंदर आई है क्या? नहीं तो, लेकिन ऐसे कैसे आएगी आपको बताए बिना? कल रात ड्यूटी से घर लौटा तब भी घर पर नहीं थी. पूरी रात फोन ट्राई कर रहा था, स्विच ऑफ आ रहा है. मैंने पापा को मंगरोड़ में ट्राई भी किया, वहां भी नहीं गई है. नहीं, ऐसे कैसे रात भर से गायब है? उसने आपको कुछ तो बोला होगा ना? नहीं पप्पा, कल सुबह उसने मुझे टिफिन दिया और मैं काम पर चले गया. तब तो सब रोज जैसा था. पप्पा मुझे टेंशन हो रही है. તમે જો નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે. अभी भी फोन बंद आ रहा है. अरे पर ऐसे कैसे कहीं चली गई, वो भी बिना अजय कुमार को बताए? संभव, क्या सोच रहे हैं आप? हम हाँ, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ मैं. अरे पर जा कहाँ रहे हैं आप? सर, हमारी शादी को अभी 1 ही महीना हुआ है. मैंने हर जगह ढूंढा जहां स्वाति हो सकती थी, पर स्वाति कहीं नहीं मिली. रिश्ते कैसे थे तुम दोनों के बीच? कोई झगड़ा, मारपीट? नहीं सर, बोला ना अभी 1 ही महीना हुआ है शादी को. वैसे सुहागरात पे भी मारपीट करने वाले देखे हैं हमने. सर, हम दोनों बहुत प्यार से रहते थे, आपसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. हम पता करते हैं. स्वाति का मोबाइल कहाँ स्विच ऑफ हुआ था, उससे एक अंदाजा मिल सकता है कि वो इस वक्त कहाँ हो सकती है. तब तक इंतजार करो. सर, कल रात से घर नहीं लौटी है, कुछ बता कर नहीं गई. ऐसा क्यों करेगी स्वाति? ये इस वक्त हम तो नहीं बता सकते. तुम बताओ, फिर से पूछ रहा हूं. क्या कोई वजह थी स्वाति के पास तुम्हें छोड़कर जाने की? कोई अनबन थी तुम दोनों के बीच? नहीं सर. अनिल भाई, अनिल भाई, जय श्री कृष्ण अनिल भाई. जय श्री कृष्णा. શું કામ છે મહેન્દ્રભાઈ? आपका मयूर कहाँ है? है जहाँ उसे होना चाहिए. તમને શું કામ છે એનો? देखिए अनिल भाई, 1 महीने पहले हमारी स्वाति का लगन हो गया अजय नाम के लड़के के साथ. वो जूनागढ़ में उसके पति के साथ रहती है. हाँ सुना था हमने, पर શું વાત છે? भारती बहन, कल से हमारी स्वाति गायब है. हाँ तो इस बात का हमारे बेटे से क्या लेना देना? वो है राजकोट में अपने मामा के पास. भगवान करे मेरा शक गलत निकले, लेकिन अचानक स्वाति गायब हो गई है. मुझे डर है कहीं. देखो महेंद्र भाई, मेरा बेटा राजकोट में है, अपना काम कर रहा है. कल रात ही मेरी बात हुई है उससे. एक बार मयूर को फोन कीजिए ना. हमारी स्वाति कहीं उसके पास तो नहीं आई है? हमसे छिपके हमारी पीठ पीछे शायद संपर्क में रहे हो. फोन, इंटरनेट सब निकला है ना आजकल. हमारा बेटा कहीं गायब वायब नहीं हुआ, समझे आप? मानता हूं गलती मेरी बेटी की होगी. एक बार मयूर को फोन कीजिए ना. देखिए, मैं विनती करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, एक बार. हेलो मयूर, क्या है तू? फैक्ट्री के बाहर आया हूँ, चाय पी रहा हूँ. क्यों? तुझे तेरी मम्मी की कसम, सच बता, स्वाति तेरे पास आई है? मम्मी ने बताया था कि स्वाति का लगन हो गया. अब भला वो मेरे पास क्यों आने लगी पप्पा? 1.5 साल में एक SMS तक नहीं किया उसको. तो अभी फैक्ट्री से रजा लेके तुरंत पोरबंदर आवी जा. पोरबंदर? लेकिन क्यों पापा? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ. ओ भाई, तुम्हारा चाय रेडी है. महेंद्र भाई, मेरी मयूर के मामा से भी बात हो गई. स्वाति वहां नहीं गई है. फिर भी मैंने मयूर को यहाँ बुलाया है. सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. छू, एक बार स्वाति को छोड़ दिया, उसके बाद हमारा मयूर कितना सुधर गया है हम ही जानते हैं ना. हाँ, और अब तो स्वाति का लगन भी हो गया है ना, तब कुछ भी सोचने करने का तो सवाल ही नहीं है. फिर भी मयूर आ जाए तो मुझे खबर कर देना. अजय, तुम्हारी वाइफ स्वाति का फोन कल रात यानी कि 18 जून को यहीं जूनागढ़ में स्विच ऑफ हुआ, मजेवाड़ी सेलफोन टावर की रेंज में. कल पूरे दिन ना स्वाति ने किसी को कॉल किया और ना ही उसे को कॉल आया. तो सर, इस वक्त स्वाति कहाँ है? तलाश जारी. स्वाति की डिटेल्स और फोटोग्राफ्स आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज दी गई हैं. अजय देखो, अगर तुम वाकई में अपनी पत्नी को ढूंढना चाहते हो तो हमसे कुछ मत छुपाओ. सर, मैं कुछ क्यों छुपाऊंगा?
मैंने कुछ नहीं किया स्वाति के साथ। शायद स्वाति ने कुछ किया। देखो, तुम दोनों की शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है और वो इस तरह बिना बताए तुम्हें छोड़कर भाग गई। हो सकता है शादी से पहले उसका किसी के साथ कोई अफेयर रहा हो, शायद उसी प्रेमी के साथ वो भाग गई। बेटा, मैं तो तुझे पहले से ही कह रहा था, पर तू भरोसा कर रहा था। मैं तो लिख के देती हूँ कि जरूर वो अपने बचपन के आशिक के साथ भागी है स्वाति। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मयूर तो इस वक्त पोरबंदर में है। स्वाति के पापा ने उससे भी बात की। नहीं, ना तो स्वाति मेरे पास आई और ना ही हम टच में रहे। आप लोगों ने ऐसा होने ही कहाँ दिया। सुन लिया महेंद्र भाई, हो गई तसल्ली। आपकी बेटी किसी ऐसे के साथ भागी होगी जिसे आप नहीं जानते और उसका पति भी नहीं जानता। एक अफेयर था स्वाति का, मयूर नाम का लड़का था उसकी लाइफ में। पर सर, स्वाति उसके साथ भागी नहीं है, मैंने पता लगाया। कोई और? नहीं सर, स्वाति मुझसे प्यार करती है। वो ऐसा घर छोड़ के भागेगी नहीं। सर, मुझे डर है उसके साथ कुछ हुआ है। आप प्लीज जल्दी ढूंढिए उसे। ठीक है अजय, हम स्वाति को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अजय, हम स्वाति के कॉल रिकॉर्ड डिटेल में चेक करेंगे, पता लगाएंगे कि उसके साथ कौन कौन टच में था। सर, स्वाति किसी मुसीबत या खतरे में हो सकती है। तो हम स्वाति को उस मुसीबत से निकाल जाएंगे। वैसे स्वाति को किसी से कोई खतरा था? तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी या फिर किसी ने कोई धमकी दी हो? मयूर, तू सच तो बोल रहा है ना स्वाति के बारे में? झूठ क्यों बोलूंगा पापा? हाँ, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने स्वाति के बारे में ना सोचा हूं। और हमेशा इच्छा करता हूँ स्वाति मेरे पास आकर रहे, हम साथ में रहे। लेकिन आप सभी प्यार के दुश्मनों ने ऐसा होने ही कहाँ दिया। 1.5 साल। सर, ये वही लड़की है, स्वाति सांदली, शायद आत्महत्या की है। देवेन, लाश के पास कुछ और मिला? कोई हैंडबैग वगैरह? और तो कुछ नहीं सर, एक सस्ता सा फोन मिला है पेड़ के पास झाड़ी में, जिस पर लाश लटकी थी। दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये फोन विक्टिम स्वाति का ही है। फिर भी स्कैन करो, मैं मोरबी पहुंच रहा हूं। जी सर। और एक बात है सर, शायद लड़की पर सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कोई और होगी। मैं लाश की फोटो भेज रही हूँ अजय, वो स्वाति ही है। क्या बोले पुलिस वाले? मोरबी में मिली। पुलिस कह रही है आत्महत्या कर ली स्वाति ने। आत्महत्या? शुभ, क्या कहा अजय कुमार ने? बताइए ना पप्पा, क्या कहा जीजा जी ने? पप्पा, मैंने कितनी बार कहा है कि स्वाति मेरे पास आई ही नहीं है। अब बार बार क्यों एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं? अभी तो मैं पूछ रहा हूँ बेटा, लेकिन शायद फिर पुलिस पूछेगी, क्योंकि पुलिस ने तेरा नंबर और एड्रेस लिया है मुझसे। वो लोग फोन करेंगे तुझे। पप्पा, शू चाली रहे हो छाबदू? क्यों मुझे बार बार इस मामले में घसीटा जा रहे हैं? पुलिस को स्वाति की लाश मिली है मोरबी से, उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? स्वाति ने आत्महत्या? पापा, आपने सही तो सुना है ना? ये क्या कह रहे हैं आप पापा? सच सच बता मयूर, तुझे पता है कि स्वाति वहां मोरबी कैसे पहुंची? नहीं पापा, हम दोनों के अलग होने के बाद मेरी स्वाति से कभी बात ही नहीं हुई है। इतना कंफर्म है कि मौत से पहले विक्टिम का रेप हुआ था। हमें 1 से ज्यादा सीमन सैंपल्स मिले। इट्स अ गैंग रेप। और सर, शायद इसी वजह से स्वाति ने सुसाइड कर लिया होगा। और स्वाति मोरबी क्यों आई होगी और कौन लेकर आया होगा उसे? सर, 1 मिनट। सबसे पहली बात यह कि यह सुसाइड केस है ही नहीं।
मर्डर को सुसाइड दिखाने के लिए विक्टिम को पेड़ से लटकाया गया होगा, गला दबाकर विक्टिम को मारा गया था। इनफैक्ट पेड़ में लटकाने से पहले ही विक्टिम की मौत हो चुकी थी। मौत का वक्त? यहाँ लाने के करीब 14 से 15 घंटे पहले, यानी कल 22 जून की रात को 10 से 12 के बीच। कमलेश, स्वाति की फैमिली जूनागढ़ पहुंची? हाँ सर, पहुंच रही है। और राजकोट से उस लड़के मयूर को भी बुलवाया, जिसके साथ स्वाति 2015 में घर से भाग गई थी। ये सुसाइड नहीं, मर्डर केस है। सबसे अलग अलग पूछताछ करनी होगी। स्वाति के बारे में कोई ऐसी बात है जो कोई ना कुछ छुपा रहा है। हमें पता करना होगा कि आखिर स्वाति मोरबी क्यों आई थी। फोन स्कैन किया, कॉल लिस्ट पूरी खाली है। ये फोन हमें झाड़ी में पड़ा मिला, क्राइम सीन की जगह पर। चेक करके। यस सर, गैंग के किसी आदमी की जेब से भी गिरा हो सकता है। सिम कार्ड के डिटेल्स और रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं सर्विस प्रोवाइडर से, जल्दी आनी चाहिए। कॉल लिस्ट पूरी खाली, शायद कॉल डिलीट की गए होंगे, सबूत मिटाने की कोशिश की गई। तो इससे तो यही लगता है कि ये फोन शायद इस केस से कनेक्टेड है। तो सर फोन झाड़ियों में क्यों फेंकते हैं? सिम और इंस्ट्रूमेंट दोनों सबूत हुए ना। जी सर, मेरी पत्नी स्वाति है। स्वाति यहाँ जूनागढ़ से मोरबी क्यों गई होगी? जहाँ तक मैं जानता हूँ स्वाति का मोरबी से कोई ताल्लुक नहीं था। ये मोबाइल स्वाति का? जी सर। 18 जून को स्वाति ने कहीं जाने की बात कही थी? उस दिन कुछ भी अटपटा लगा? कुछ भी? जी नहीं सर, रोज जैसा दिन था। इस 1 महीने में स्वाति मुझे कभी भी उदास या नाखुश नहीं लगी। लेकिन सर, मुझे और मेरी बीवी को पहले से डर था लगन का भविष्य क्या होगा, क्योंकि साहब एक बात हमसे छुपाने की पूरी कोशिश की गई थी। स्वाति 1.5 साल पहले उस मयूर राजवी के साथ भाग गई थी। और ये आपको कैसे पता चला? किसी ने फोन किया था हमें। किसे? नाम नहीं बोला, लेकिन जो बोला वो सच बोला। हमने अजय को इतना समझाया, लेकिन एक न मानी इसने, मार लिया अपने पैरों पे कुल्हाड़ी। लेकिन साहब हमें तो डर था कि जो लड़की एक बार बगावत कर चुकी है उसके लिए दूसरी बार करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वाति और मयूर तो मौका देख रहे थे और ये लगन उनके लिए एक मौका था। आपका कहना है कि स्वाति मयूर के साथ भागी हुई, जबकि स्वाति का कत्ल सामूहिक बलात्कार के बाद हुआ। आपको लगता है ये सब कुछ मयूर का क्या धरा है? हम मयूर को नहीं जानते, तो पता नहीं वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। सर, स्वाति घर से भाग नहीं सकती। वो मुझसे और सिर्फ मुझसे प्यार करती थी। इस 1 महीने में मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो मेरे अलावा किसी और से प्यार करती। और वो मयूर, स्वाति की लाइफ में उसके कोई मायने नहीं थे। ये बात मैंने स्वाति से साफ साफ पूछी थी जब सगाई के बाद मुझे उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला। स्वाति, मुझे अब भी तुमसे लगन करने में कोई ऐतराज नहीं है। जरूरत पड़ी तो मैं अपने मम्मी पापा के खिलाफ भी खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन पहले मेरा ये जानना जरूरी है कि क्या तुम सच में मुझसे लगन करना चाहती हो, या अभी भी तुम्हारे दिल में मयूर के लिए कोई फीलिंग्स है और तुम उसके साथ रहना चाहती हो? स्वाति, दिल में जो भी है मुझे बता दो साफ साफ। मयूर मेरा गुजरा हुआ कल है, अतीत, और क्या कह सकती हूँ। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ लगन करना चाहती हो, और ये कोई तीसरा था जिसने हरकत की है ताकि हमारा लगन ना हो पाए। स्वाति से बात करने के बाद ही मैंने फैसला लिया, जब मुझे पूरी तरीके से यकीन हो गया कि स्वाति मयूर को भुला चुकी। तुम्हें यकीन था तो वो घर छोड़कर क्यों भाग गई और ये सब हो गया? मुझे नहीं पता पापा। मुझे पता है। पर मुझे लगता है कि स्वाति को ये लगन करना ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसके घर वालों ने जबरदस्ती करवाया। इस सब में मेरा बेटा तो फंस गया ना। आप ही बताओ साहब, कौन सी शादीशुदा लड़की ऐसे घर छोड़ के भाग जाती है? जरूर उसका कोई प्रेमी होगा, और मयूर के अलावा और कौन हो सकता है? यह है जूनागढ़। यहाँ स्वाति थी अपने पति अजय के साथ, और यह राजकोट जहाँ तुम थे, 103 किलोमीटर की दूरी पर, करीब 2 घंटे के रास्ते पर। और यह है मोरबी, यहाँ पर स्वाति की लाश मिली, 63 किलोमीटर की दूरी, राजकोट से करीब 1.5 घंटे का रास्ता। प्लान क्या था? गड़बड़ कहाँ हुई? क्यों मरवाया स्वाति को? और मरवाने से पहले गैंग रेप क्यों? क्या सोचा था? स्वाति की लाश को पेड़ पर लटका कर तुम मर्डर को सुसाइड साबित कर दोगे? किस बात की सजा दी?
और सजा देने के लिए मोरबी ही क्यों चुना? आप किलोमीटर में दूरियां गिनवा रहे हैं शहरों के बीच। मैं और स्वाति बचपन से ही एक थे। 1 मिलीमीटर की भी दूरी नहीं थी हमारे दिलों के बीच। हाँ, लेकिन एक दीवार जरूर थी, ये जात पात की, जिसने खींच के अलग किया। पर अलग होने के बावजूद भी तुम दोनों टच में थे। कैसे सर, कैसे? उसको घर में कैद करके रखा था और मुझे राजकोट भेज दिया गया। इतना मारा, इतना पीटा। हम दोनों को एक दूसरे का नाम लेने की भी मनाई थी। जान से मारने की धमकियां दी गई थी सर। धमकियां काम कर गई? बुला दिया तुम दोनों ने एक दूसरे को? सर सच कहूं तो स्वाति के प्यार को कभी भुला ही नहीं पाया, और मुझे मालूम है स्वाति भी नहीं भुला पाती, लेकिन उसके मुंह से कभी मैं ये बात सुन ही नहीं पाया। स्वाति का लगन करा दिया गया सर। 1.5 साल पहले मैं और स्वाति लगन करने के लिए भागे थे। हम सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर पाए क्योंकि हम नाबालिग थे। किसी ने हमारी मदद नहीं की सर, किसी ने नहीं। और आप कह रहे हैं कि मैंने उसे मार डाला। क्या मिलता सर ऐसा करके? स्वाति मिलती क्या वापस? क्या वो मेरे पास चली आती क्या? तो तुम दोनों टच में नहीं थे? स्वाति तुम्हारे पास नहीं आई थी? काश वो मेरे पास आती, काश हम अपने परिवार से लड़ पाते, जो हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रह पाते। प्लीज बताइए सर, किसने किया स्वाति के साथ ऐसा? क्या हुआ था उसके साथ? झूठ बोल रहा है ये मयूर राजवी। उसी ने किया है ये सब, अकेले या उसके बाप की मदद से? मुझे 100% यकीन है मैडम। मैं मानता हूं मेरी बेटी की गलती है जो इस तरह अपने पति का घर छोड़ के चली गई। सच्ची बात तो ये है मैडम, क्या हमारी स्वाति को अपना भला बुरा कभी समझ में नहीं आया? स्वाति मयूर के साथ शादी के बाद भी संपर्क में थी? पता नहीं मैडम। स्वाति के पकड़े जाने के बाद 8-9 महीने तक मैंने उसे फोन भी नहीं दिया था, जब तक मुझे यकीन नहीं हो गया कि मयूर का भूत स्वाति के सर से उतर गया। उसका लगन बड़ी मुश्किल से हुआ मैडम। जहां भी रिश्ता होता टूट जाता। तब मुझे मयूर पर शक तो गया था कि कहीं मयूर तो लड़के वालों को फोन नहीं कर रहा है। कोई सबूत था आप लोगों के पास? ना मैडम, स्वाति और मयूर ने जो कुछ भी किया वो तो सबको पता था। हम बस इतना नहीं समझ पा रहे थे कि क्या ये मयूर हमारी बच्ची की जिंदगी के साथ खेल रहा था या सचमुच बात सबको पता चल रही थी। देखिए महेंद्र जी, अल्पा जी, हमें मयूर पे तो शक है ही, लेकिन हमें शक अजय पर भी है। देखिए आप लोग इस तरह से चौंकिए मत। प्यार और नफरत में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही स्वाति का इस तरह से अचानक से गायब होना अजय को भी हमारे शक के दायरे में लाता है। लेकिन मैडम अजय कुमार स्वाति को क्यों मारेंगे, और वो भी इतनी भयंकर तरीके से? शायद अजय ने ये काम किसी को सौंप दिया हो। शायद मर्डर को आत्महत्या का रंग देने के लिए ये सब किया गया। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी थी कि एक सुपारी हत्या थी, पर मकसद इस वक्त एक घने कोहरे में छुपा था। स्वाति और मयूर का अधूरा असफल रिश्ता एकमात्र साफ अंदेशा था इस घने कोहरे में, जो इस घिनौने जुर्म की जड़ हो सकता था। ऐसा मोरबी में कहीं छुपा था। हम स्वाति से जुड़े हर शख्स के इरादों को टटोलने वाले थे। पता लगाने वाले थे कि किसे इतनी गहरी रंजिश थी, इतना घिनौना और संगीन जुर्म को अंजाम दिया गया। ये ऐसे क्या हालात थे जिसके चलते स्वाति ने अपने आप को मौत की चौखट पर पाया? सर, स्वाति सांदली मोरबी खुद से आई होगी। हमने पूरा मोरबी खंगाला तो पता चला कि एक डेयरी वाला है जिसके पास स्वाति सांदली काम मांगने गई थी। ये कब हुआ? स्वाति ने तो 18 जून को जूनागढ़ छोड़ा था। सर, डेयरी वाले शांतिलाल ने हमारी खबरी से कहा कि स्वाति 21 जून को उसके पास आई थी। हाँ, यही लड़की थी। यही बात आपके खबरी को मैंने बताई थी। अकेली थी ये लड़की? जी हाँ, एक छोटा सा बैग था साथ में। काका, कोई भी काम चलेगा। कहाँ से हो बेटा? यही मोरबी की हूँ, कोई काम मिलेगा? बेटा तुम्हारे लायक कोई काम मेरे यहाँ है या नहीं पता नहीं। वाक्या ही हो क्या? नहीं काका, मैं तो बस यहाँ काम की तलाश में आई हूँ, कोई भी काम चलेगा। कहाँ रहती हो?
घर नहीं है मेरा काका। काम के साथ सोने की जगह भी मिल जाए तो मेहरबानी होगी। शाम को आ, मैं सोच के रखता हूँ तेरे लिए कोई काम है तो। ठीक है काका, आप जो भी काम देंगे मैं करूँगी, बस काम चाहिए। उभी रे बेटा, ये पैसे रख, खाना खा लेना। नहीं नहीं काका, थोड़े पैसे हैं मेरे पास, बस काम चाहिए। पढ़ी लिखी हूँ, कोई भी काम कर लूँगी। ठीक है बेटा, शाम को आना। लेकिन शाम को नहीं आई, अच्छे घर की लग रही थी। जूनागढ़ से थी, शादीशुदा। सुना, सब सुना। काश उस दिन मैंने उसे काम दे दिया होता, रहने की जगह भी दे दी होती ना, तो ये सब नहीं होता उसके साथ। सर, हमारे खबरी पूरे मोरबी में लगे हुए हैं और स्वाति के लाश के पास जो फोन मिला था उसके भी रिकॉर्ड जल्द आने चाहिए। फिलहाल तो यही लग रहा है कि स्वाति अपनी मर्जी से अपने पति अजय के घर से निकली थी। तो क्या इसी वजह से किसी को उसके पीछे भेजा गया था, उसे खत्म करने के लिए? सर, स्वाति के पिता महेंद्र, उसका पति अजय, उसका एक्स ड्राइवर मयूर और उसके पिता अनिल राजवी के फोन रिकॉर्ड स्कैन किए। किसी ने भी मोरबी में किसी को कॉल नहीं किया था और ना ही कोई ऐसा कॉल है जो सुपारी मार्केट से जुड़ा हुआ हो। क्या मयूर के अलावा कोई और भी था? स्वाति के फोन रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ दिखा? नहीं सर, 444987 ये नंबर स्वाति को उसके फादर महेंद्र ने स्वाति और मयूर को दीव से वापस लाने के 8 महीने बाद दिया। इस नंबर से स्वाति की सिर्फ उसके माँ बाप, बहन और हस्बैंड अजय से ही बात होती है। सब मयूर और स्वाति के बीच में कोई भी कॉल फीचर नहीं होता है। तो क्या मयूर सच कह रहा है? पिछले 1.5 साल से वाकई में उसके और स्वाति के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? हो सकता है सर, लेकिन सर मयूर के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से एक नंबर है पोरबंदर का, जो मयूर के राजकोट शिफ्ट हो जाने के बाद भी उसके कॉल रिकॉर्ड्स में बराबर फीचर होता रहा है। किसका? सर कोई रोहन महोदरा है। इस रोहन का स्वाति से क्या कनेक्शन है? सर डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन मयूर के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से स्वाति और मयूर के बीच पिछले 1.5 साल से कोई कांटेक्ट नहीं रहा है और मयूर के कॉल रिकॉर्ड में किसी दूसरी लड़की का भी नंबर फीचर नहीं होता है। मतलब सर, अगर मयूर की लाइफ में स्वाति नहीं थी तो कोई दूसरी लड़की भी नहीं थी, लेकिन सर पिछले 1.5 साल में ये रोहन के साथ मयूर बराबर कांटेक्ट में रहा है। सर मेरा तुक्का है, शायद फिट हो जाए। सर शायद ये मयूर रोहन के थ्रू स्वाति के साथ टच में था। उठाओ इस रोहन, उसी से पूछते हैं। हाँ बोल रोहन। अरे तू बोल, मैं क्या बोलूं पुलिस को? मुझसे बात करना चाहती है स्वाति के मर्डर केस के बारे में। अरे पर क्यों? उन्हें कैसे शक हुआ कि तुझे कुछ पता है? अरे भाई वो पुलिस है, उनके अपने तरीके, अपना गणित। अब तू ही पता मैं क्या बोलूं और क्या नहीं। हेलो हेलो मयूर। हाँ, राजकोट से मोरबी वाली बस में खिड़की के पास बैठी थी, यही तीसरी लाइन में। मोरबी। शकील, अगर स्वाति ने 21 जून को राजकोट से मोरबी की बस ली थी तो पूरी संभावना है कि 18 जून से 20 जून तक वो राजकोट में ही होगी। मालिक, ये पक्की खबर है कि स्वाति मयूर के मामा के घर तो नहीं गई थी। वैसे भी वहां तो जा नहीं सकती थी क्योंकि वहां जाना खतरे से खाली नहीं होता। तो फिर कहाँ रही होगी ये 3 दिन? शकील, जैसे भी वो पता कर, राजकोट के हर लॉज, होटल, धर्मशाला, हर जगह पता कर। ये इस मयूर से पक्का मिली होगी। लेकिन ये दोनों टच में कैसे रहे होंगे? दोनों के फोन रिकॉर्ड्स भी कुछ नहीं बोल रहे। मैं अपने तरीके से पता करता हूँ। तो आप ही बताइए, स्वाति राजकोट किससे मिलने गई होगी? ये आप जाने या आपकी बेटी जाने। हो सकता है स्वाति ने मयूर के अलावा किसी को फंसा लिया हो। ओ अनिल भाई, मेरी बेटी अब जिंदा नहीं है, मेहरबानी करके उसके बारे में ऐसा मत बोलिए। लेकिन जो है वो तो बोला ही जाएगा ना। जो मैंने अपने भाई के साथ भी बात की, 18 और 19 जून मयूर उसके मामा के घर ही था। आपकी तसल्ली के लिए मैंने मयूर को 19 जून को यहाँ बुला लिया था, तो फिर वो स्वाति के साथ कैसे हो सकता है? हाँ तो अब मेरी बेटी पर कोई भी आरोप लगाएंगे? अगर स्वाति मयूर से मिलने राजकोट गई थी और वो दोनों संपर्क में थे तो इसमें गलती तुम्हारी है, क्योंकि हमने तो अपने बेटे को तुम्हारी बेटी से दूर भेज दिया था। तुमने लगाम खींच कर क्यों नहीं रखी? क्यों नजर नहीं रखी अपनी बेटी पर? मयूर मेरा बेस्ट फ्रेंड है सर, बचपन से। स्वाति की तरह? जी। तो बता, मयूर ने स्वाति को किससे मरवाया, या तूने मार डाला? रेप में बाकी लोग कौन थे? अरे सर, आप तो कुछ भी बोल रहे हैं। इन सबसे मेरा कोई वास्ता नहीं है सर, वो दोनों बस मेरे दोस्त थे। तूने कहा तू मयूर का दोस्त था। सर मतलब मैं दोनों का दोस्त था, लेकिन ज्यादा मयूर का था। तो जानता भी ज्यादा होगा। उन दोनों के अफेयर के बारे में तुझे पहले से पता होगा, उनके दीप भागने के पहले से। सर मुझे कैसे पता होता कि स्वाति राजकोट आई हुई है? मेरे पापा को भी यही शक था, इसलिए उन्होंने मुझे 19 जून को पोरबंदर बुलाया। मैं गया भी था सर,
21 को राजकोट लौटा था सर। उसके बाद फैक्ट्री भी गया था। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मयूर बस बहुत हो गया, अब झूठ बोलना बंद कर। सोमनाथ में पकड़े जाने से लेकर स्वाति के अपने पति के घर से भागने तक पूरे 1.5 साल तू और स्वाति रेगुलर टच में थे। सबूत है हमारे पास। कैसा सबूत सर? मोरबी जाने से पहले स्वाति राजकोट में थी, तो जाहिर सी बात वो मयूर से ही मिलने आई होगी। और स्वाति और मयूर के बीच की कड़ी है तूने भागने में मदद की होगी, पहले से करता आया होगा। बचपन का दोस्त है ना तू। सर मैं मानता हूँ कि मुझे पहले से पता था इनके अफेयर के बारे में, और दीव भागने के प्लान के बारे में भी मैं सब जानता था सर, लेकिन फिर भी मैं चुप रहा क्योंकि सर उन दोनों का प्यार एकदम सच्चा था, और भागने के अलावा कोई चारा भी नहीं था उनके पास। तो जब वो दूसरी बार भागे तब भी तूने मदद की? मर्डर क्यों हुआ? रेप किसने किया? अरे सर भगवान कसम, स्वाति के इस बार भागने में और उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है सर। सर 1 सेकेंड। सर आकृति, स्वाति की छोटी बहन, उसके नंबर को भी स्कैन किया। 4448976656। इस नंबर से आकृति की लगातार बातचीत हो रही है पिछले 1.5 साल से। 44489766। ये मयूर का नंबर है? जी सर, राजकोट वाला। ये वही नंबर है जो राजकोट जाने के बाद उसने ये नंबर लिया। और सर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि पिछले 1.5 साल से मयूर के इस नंबर से आकृति के नंबर पे एक भी कॉल्स नहीं हुए। तो मतलब सिर्फ स्वाति फोन करती थी मयूर को आकृति के इस नंबर से, लेकिन स्वाति के पास मयूर का ये राजकोट वाला नंबर आया कैसे होगा? ये मयूर ही हमारा सस्पेक्ट नंबर 1 है और कोई नहीं। मैं मम्मी की कसम खा के कहती हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि स्वाति दीदी मेरा फोन इस्तेमाल करती है। मुझे मयूर का फोन कभी नहीं आया। पप्पा अगर आया होता तो मैं सबसे पहले आप दोनों को बताती। 1.5 साल से चल रहा था, तुम्हें भी भनक नहीं लगी? इसका फोन था, इससे पता नहीं चला तो मुझे कैसे पता चलेगा? तेरा झूठ पकड़ा गया है मयूर। स्वाति ना सिर्फ तुझे आकृति के फोन से कॉल करती थी, बल्कि उसने तुझे उस फोन से भी कॉल किया था जो उसकी लाश के पास मिला था। 22 जून की सुबह, स्वाति की जिंदगी की आखिरी सुबह, उसने तुझे कॉल किया था मयूर। निशा, क्राइम सीन वाले मोबाइल का सिम किसी लक्ष्मण परमार के नाम पर है और उसके कॉल रिकॉर्ड्स में सिर्फ एक ही नंबर फीचर होता है, 4448976656, और ये नंबर मयूर के नाम पर है। यानी कि सारे आंकड़े मिल रहे हैं देवेंद्र से। स्वाति ने जूनागढ़ छोड़ा मयूर के लिए, फिर सबसे पहले राजकोट गई मयूर से मिलने के लिए, उसके बाद राजकोट से मोरबी आई। शायद ये सारा प्लान मयूर का ही होगा, और फिर बाद में मयूर ने स्वाति का कत्ल कर दिया होगा या करवा दिया होगा। मैं इस लक्ष्मण परमार को खोद निकालता हूँ, हो सकता है ये कड़ी हो मयूर और स्वाति के बीच। सर मैं डर गया था इसलिए मैंने झूठ बोला, और ये बात सच है कि मैं और स्वाति बराबर टच में थे सर। पूरी बात बता मयूर, स्वाति को तेरे राजकोट का नंबर कैसे मिला? 1.5 साल से तू और स्वाति आकृति के फोन से टच में थे ना? आकृति का तो कहना है कि उसे कुछ पता ही नहीं है, या वो भी झूठ बोल रही है तेरी तरह? नहीं सर, आकृति को कुछ पता नहीं था कि क्या चल रहा। सर मयूर का नंबर मैंने ही स्वाति को दिया था। सर वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे।